पीर नसरुद्दीन नसीर साहब की एक गज़ल है, बहुत लंबी है। तो 5 मिनट बता देना। हाँ, नहीं नुसरत साहब ने गाया था उसे, तो उसका एक शेर मतलब आज क्या है कि सुबह से गुनगुना रहा था, तो उसके साथ आज मैं शुरुआत करूँगा कि वो भी अपने ना हुए, दिल भी गया हाथों से, वो भी अपने ना हुए, दिल भी गया हाथों से, ऐसे आने से तो बेहतर था ना आना दिल का, उनके अंदाज करम उन पे वो आना दिल का। शुक्रिया। बहुत बढ़िया। तो बीते दिनों बीते दिनों क्या हुआ था कि मैं सफ़र कर रहा था और एक गीत जो है मेरे जहन में बार बार आ रहा था। जैसे आज सुबह से ये गुनगुना रहा हूँ, वैसे एक गीत उस समय भी गुनगुना रहा था। तो उसमें मैंने कुछ लिखा था आप सबकी नज़र के मेरे घर से स्टेशन तक का रास्ता था, मेरे घर से स्टेशन तक का रास्ता था, हाथों में 2 अंगूठी और कंधे पर बस्ता था। तो रास्ते पर खामोश चुपचाप चले जा रहा था, रास्ते पर खामोश चुपचाप चले जा रहा था, पर मन में कोई एक गीत भी गा रहा था। अभी बाजार के मुख्य चौराहे पर पहुंचा ही था, अभी बाजार के मुख्य चौराहे पर पहुंचा ही था, मेरे बस्ते से एक कलम नीचे जा गिरी, तभी अचानक मेरी नज़र वहीं पड़ी। बस्ते को बीती रात चूहा कुतर गया था, बस्ते को बीती रात चूहा कुतर गया था, कलम उठाकर जैसे चलने लगा तो वो गीत भी दिमाग से उतर गया था। तो स्टेशन पहुंचा, जाके देखा आगे गाड़ी खड़ी हुई थी, स्टेशन पहुंचा, जाके देखा आगे गाड़ी खड़ी हुई थी, मैं भी दरवाजे पर ही लटक गया क्योंकि पहले से भरी हुई थी। तो वो स्टेशन 1 घंटा और अब भी चुपचाप आगे बढ़ रहा था, लेकिन दिमाग में फिर भी वो भूला गीत याद कर रहा था। अब मेरा सब्र मेरे दिमाग की एक एक नस खा रहा था, अब मेरा सब्र मेरे दिमाग की एक एक नस खा गया और इसी सारी उलझन में जंक्शन अजमेर आ गया। तो देख मुझे इतने वर्षों बाद दीप सा जगमगाया था, देख मुझे इतने वर्षों बाद दीप सा जगमगाया था, एक दोस्त जो मुझे 6 साल बाद मिलने आया था। अच्छा, मुझको लेने स्टेशन तक अकेला नहीं आया था, साथ में अपने एक टिफिन भी लाया था। तो उसके डब्बे से महकती वो जगरे की बाटी थी, बाटी हमारे यहाँ दाल बाटी होती है, तो जगरे पे बनती है तो बहुत अच्छी लगती है, तो उसके डब्बे से, हाँ वो दाल बाटी चूरमा, तो उसके डब्बे से महकती वो जगरे की बाटी थी। हल्की हल्की बरसात थी और पुष्कर की घाटी थी, हल्की हल्की बरसात थी और पुष्कर की घाटी थी। बरसात से बचने को हम अरमान चाय पर रुक गए, घाटी से नीचे उतरते ही एक अरमान टी स्टॉल है जहाँ हम रुका करते हैं, तो बरसात से बचने के लिए हम अरमान चाय पर रुक गए, तभी मेरे कान अचानक उसके रेडियो की ओर झुक गए। अब मेरी जिज्ञासा धीरे धीरे और बढ़ने लगी थी, अब मेरी जिज्ञासा धीरे धीरे और बढ़ने लगी थी जब लता जी गीत का मतलब पढ़ने लगी थी। अब पूरे दिन बस वही गीत मैं गुनगुना रहा था जो स्टेशन के रास्ते सुबह सवेरे भूला रहा था। सुबह का भूला गीत दिन में मुझको याद आ गया, अब लगा जैसे कोई अंतर मन की इच्छा पा गया। जाने कैसी उलझनों में दिन रात रहते हो, जाने कैसी उलझनों में तुम दिन रात रहते हो, फिर भला क्यों अक्सर तुम मुझसे ये कहते हो। क्या कहते हो, कौन सा गीत था? तुम कहते हो कि ऐसे प्यार को भूल जाओ, भूल जाओ, हम तेरे प्यार में सारा आलम खो बैठे हैं, खो बैठे हैं। तो शुक्रिया। एक गीत मैंने तैयार किया था, लेकिन उसका जो अंत के जो कुछ पंक्तियां हैं वो ठीक ठाक बैठ नहीं रही थी, तो कुछ और मैं चेंज करते हुए उसको सुनाऊंगा।
रितेश भी आपकी इजाज़त के तरन्नुम में आइएगा। फिर उलझे दर्दों करार मेरे, फिर उलझे दर्दों करार मेरे, मैं फिर घर से निकल आया, फिर निकला किसी कूचे को मैं, फिर निकला किसी कूचे को मैं, फिर हर गली तुझे को पाया, फिर रास्ते भर उलझा तुझी में, फिर रास्ते भर उलझा तुझी में, फिर लौट के तेरा ख्याल आया, फिर आँख में चमक आई, फिर आँखों में चमक आई, फिर होठों से मैं मुस्काया, फिर आँखों की चमक का सबब, फिर आँखों की चमक का सबब, फिर एहसास वो समझ आया कि वो चमक क्यों है, वो एहसास क्यों समझ आया। फिर उतरा वो कतरा खार का, फिर उतरा वो एक कतरा खार का, फिर आँख से आंसू छलक आया। मतलब पेश करता हूँ अंतिम पंक्ति इस गज़ल की कि फिर शाम ढली तेरी याद आई, फिर शाम ढली तेरी याद आई, फिर शाम ढली तेरी याद आई, मैं फिर कुछ किताबें उठा लाया, फिर उलझे दर्दों करार मेरे। शुक्रिया। एक अंतिम तक 4 पंक्तियाँ मैं पढ़ के अपना स्थान ग्रहण करूँगा कि बन संवर कर के जब भी निकलते हैं वो, अच्छा स्विच कर देते हैं। बन संवर कर के जब भी निकलते हैं वो, क्या कहूँ कितना कितना ही तरते हैं वो, जान ले ले कि कितने ही मासूम की, जान ले ले के कितने ही मासूम की, अपने ही जुर्म से फिर मुकरते हैं वो। धन्यवाद।